यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए तमाम प्रकार की सुरक्षा को लेकर अभियान चला रहे हैं और यूपी पुलिस को भी बहन बेटियों की सुनवाई के लिए सख्त आदेश दे रहे हैं, बावजूद इसके पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। ताजा मामला थाना जगनेर क्षेत्र के ग्राम नंगू का है, जहां 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची को हवस के दरिंदों ने अपना शिकार बना लिया। घटना 25 फरवरी करीब दोपहर के 12 बजे की है। नाबालिग बच्ची की मां घर और पिता पंजाब में मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। इस दौरान जब पीड़ित की नाबालिग पुत्री दुकान पर सामान लेने गई थी, तभी रास्ते में घात लगाए बैठे कुट्टू पुत्र दिनेश, प्रशांत पुत्र चेतन एवं कुमार पुत्र रतिराम ने मौका पाकर नाबालिग बच्ची को दबोच लिया और उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर नजदीकी ब्रजेश के कमरे में खींच कर ले गए, जिसके बाद पहले नाबालिग बच्ची के साथ कुमार ने जबरन दुष्कर्म किया। जब नाबालिग बच्ची ने हल्ला मचाया तो अन्य दोनों लोग मौके से भाग गए और जाते समय यह लोग कमरे का ताला बाहर से बंद करके गए थे, जिसे बिमलेश ने ताला खोलकर पीड़ित की पुत्री को बाहर निकाला। पूरी घटना बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे पुलिस को दिखाया गया था, जिसमें 3 अभियुक्त साफ साफ नजर आ रहे हैं। पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया, जिसके बाद पीड़ित पिता को विपक्षियों द्वारा राजीनामा करने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। डीजी महाराजा की खबर का खास असर, जहां थाना जगनेर पुलिस द्वारा घटना में सम्मिलित 3 आरोपियों में से 2 के नाम 70,000 की रकम लेकर नाम निकाल दिए थे, तो वहीं डीजी महाराजा की खबर चलने के बाद पुलिस ने आरोपियों के पैसे लौटाकर उनकी तत्काल सुनवाई की। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन पीड़ित पिता और परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने डायल 112 पर की और थाने जाकर भी शिकायत की, लेकिन पुलिस पीड़ित पक्ष की कोई सुनवाई नहीं कर रही है, जिसकी शिकायत पीड़ित पिता ने डीसीपी वेस्ट से मिलकर की और न्याय की गुहार लगाई। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या नाबालिग बेटी और पिता को न्याय मिल पाएगा या यूं ही ऐसे दुष्कर्म के आरोपी पीड़ित पिता को धमकी देते रहेंगे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मनोज कुमार बेमल की रिपोर्ट। यानी मेरी बच्ची का बलात्कार हुआ था, रेप हुआ था। अब इस सर के यहाँ से आए हैं, उन्होंने लिख के दिया है, उन्होंने के कल मीटिंग बताई है कि एसओ भी आएंगे, उनको भी बुलाया है, वो तहरीर दी है। यानी वो क्या करते हैं। इसमें गिरफ्तारी हुई है? एक की गिरफ्तारी हुई है, 2 छोड़ रखे हैं। हाँ, 2 छोड़ दिए हैं पुलिस प्रशासन ने। थाने गए थे? थाने गया था। थाने में क्या? थाने में गया था कि आपकी सुनवाई होगी, अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है। बताओ, 25 तारीख की घटना, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। 12 तारीख हो गई, बताओ कब सुनवाई होगी। हम तो गरीब आदमी हूँ। आज साहब से मिले? साहब ने उनको बुलाया है, बुलाने कह रहे थे। हम कमिश्नर के यहाँ भी गए थे 4 तारीख को, उन्होंने भी कहा था कि वो काम हो जाएगा, अब तो पकड़े जाएंगे दोनों। 5 तारीख को उसके पिता ने, कुट्टू के पिता ने, दिनेश ने मारने की धमकी दी। हमने थाने में भी तहरीर लिखाई है कि सर मारने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि हम पर 2 केस चल रहे हैं, 1 केस और सही। हाँ, मार दो साले को जान से, सिकंदर को। बताओ क्या करेंगे, हमको मार देंगे तो हम क्या करेंगे, बताओ। देव कुमार साकेत है और मैं जेडीयू जनता दल यूनाइटेड में प्रदेश में महामंत्री हूँ। ये जो बेटी का मामला है, ये दिनांक 25 तारीख घटना थी। 25 तारीख की घटना में इस लड़की के साथ रेप किया। 3 लड़के थे, जिसमें 2 लड़कों ने तो नहीं किया, एक ने किया, और ये तीनों ने इसके मुंह पे कपड़ा बांध करके इसके घर में से ले गए थे। मैं गली में से खींच के ले गए थे इसे, और गली में खींच के ले जाने के बाद और उसने, जो एक लड़का था कुमार, उसने इसके साथ रेप किया। उसके बाद जब लड़की ने हल्ला वल्ला मचाया तो वो सब भाग गए, तीनों के तीनों, और इसको बंद करके चले गए। और जो लड़का कुमार है, उसकी मौसी का घर है वो। अगर मुलजिम तो उसकी मौसी ही बननी चाहिए, क्योंकि उसकी मौसी ने पनाह दी, उसकी मौसी ने ही मकान दिया, तो उसकी मौसी को इन्होंने छोड़ रखा है। एक तो पुलिस ने जो गलती की है वो सबसे बड़ी ये है कि इनको तो 3 लोगों की तहरीर लिखा के कह दिया। वहाँ एक राणा नाम की वो महिला कांस्टेबल है, उससे तहरीर लिखा के इनको दे दी और इनसे कह दी कि क्या नाम है, आप जाओ, मुकदमा लग जाएगा। पीछे से इसकी मां के नाम से एक ही अभियुक्त के नाम पर मुकदमा लिखा गया, 2 को थाने से लेन देन करके छोड़ दिया। जो भी कुछ हुआ हो भगवान जाने। आज डीसीपी नए जो आए हैं उनसे हम मिले, हमने पूरी घटना उनको बताई कि साहब इस बेटी के साथ रेप हुआ
और बड़ी जाती हुई है। पुलिस भी, क्योंकि जो 5 तारीख को इसके साथ दोबारा घटना हुई है, दिनेश ने आके जो धौंस दी है कि साले 2 केस चल रहे हैं, एक और सही, तो ये 24 तारीख को कमिश्नर साहब से हम मिले हैं, उसके बाद दी है, क्योंकि ये सब पुलिस ने बताया उनको कि ये तुम्हारे खिलाफ मिल रहे हैं, तुम इनको रोको। तो इसीलिए वो आया, क्या नाम है कि इसको साले पूरे घर को मार दूंगा, 2 मुकदमे चल रहे हैं, एक और सही। फिर इसने तुरंत 112 नंबर पे फ़ोन किया, 112 नंबर से पुलिस आई, लेकिन मुकदमा इसकी तरफ से धौंस वाला नहीं लिखा गया। और आज भी वो जो लड़के रह गए दोनों, वो गांव में घूमते, उसके घर वाले आज भी क्या कहने धौंस दे रहे हैं। तो हमारा तो ये मतलब है कि इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। सरकार का भी हमारी का यही है कि हर बेटी को सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, तो इसको न्याय मिलना चाहिए। अगर इसे न्याय नहीं मिला तो हम JDU की तरफ से पूरा आंदोलन चलाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे।